हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर है क्या? तो यह एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसका बनावट पढ़ेंगे। ये दो वक्राकार विपरीत ध्रुवों वाली चुंबक के बीच में एक आर्मेचर स्थित है। इस आर्मेचर से एक रिंग सर्पिल वलय R1 और R2 जुड़ा हुआ है। इस सर्पिल वलय से ब्रश B1 और B2 जुड़े रहते हैं और इस ब्रश से दो तार जुड़ा रहता है जिसके सहायता से लोड यानी कि बल्ब जुड़ा होता है। उसी का हमने यहाँ व्याख्या किया है कि दो वक्राकार विपरीत ध्रुवों वाली चुंबक के बीच आर्मेचर ABCD स्थित है। इससे दो सर्पिल वलय R1 और R2 जुड़ा है जिससे दोनों ब्रश B1 और B2 स्पर्श करती है। दोनों ब्रश से तार के द्वारा लोड जुड़ा रहता है। कार्य प्रणाली: जब आर्मेचर विपरीत ध्रुवों वाली चुंबक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप विद्युत वाहक बल की उत्पन्न होती है। होता क्या है कि इस आर्मेचर को एक मशीन के सहायता से घुमाया जाता है। तो जब ये घूमती है तो यह घूमेगी, घूर्णन करेगी, तो वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहती है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। अब विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होती है उसमें भी टर्म ऑफ कंडीशन। पहले हाफ राउंड में जो होता है ब्रश B1 से एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है और दूसरे हाफ राउंड में धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और हम लोग पीछे पढ़े हैं कि एसी करंट क्या होता है, आगे पीछे उसकी धारा प्रत्येक बार बदलती रहती है। अर्थात इससे स्पष्ट क्या हुआ कि यह धारा क्या है, एसी धारा है। अब इसमें फ्लक्स फाई क्या होता है, BA cos थीटा। यहाँ चूंकि आर्मेचर में कुंडली में फेरों की संख्या बहुत सारी होती है इसलिए फाई का मान क्या हो गया, NBA cos थीटा। थीटा बराबर ओमेगा टी। तो फाई क्या हो गया, NBA cos ओमेगा टी। अब फैराडे के अनुसार पढ़े हैं कि E बराबर -d∅/dt। तो E इक्वल टू -d/dt। फाई की जगह पुट कर दिए NBA cos ओमेगा टी। तो अब ये NBA ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो गया तो d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है -sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो E इक्वल टू NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह हम लोग थीटा पुट किए थे तो यहाँ डाल दिए। अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े हैं कि E बराबर क्या होता है, E0 sin ओमेगा टी। अब कंपेयरिंग करके देखते हैं तो E0 के स्थान पे यहाँ पे क्या है, NBA ओमेगा। अर्थात इससे स्पष्ट हुआ कि E0 बराबर क्या, NBA ओमेगा। अब एक बार और केयर करना है कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, 1, साइन 90 1। तो वैसे स्थिति में जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है उसका मान महत्तम होता है। तो जब E का मान महत्तम होगा अर्थात वैसी स्थिति में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। थैंक यू।